बंदर और छिपकली की लड़ाई तो हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, लेकिन इस बार बंदर और छिपकली साथ में मिलके अपने अपोनेंट से लड़ते हैं और बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट इस बार इस मूवी में लाया गया है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इसका पूरा रिव्यू, मुझे ये मूवी पर्सनली कैसी लगी और क्या आपको ये मूवी थिएटर्स में जाके देखनी चाहिए, और देखनी चाहिए तो किस में देखनी चाहिए भाई। 2D में देखनी चाहिए, 3D में देखनी चाहिए, IMAX में देखनी चाहिए, या कहाँ देखनी चाहिए, तो मैं पूरी इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कॉन्ग का एक एंट्री सीन, जिसमें वो बहुत ही अकेला सा फील होता है और ऐसा लगता है कि उसको अपनी लाइफ में कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा अलोन अपने आप को फील करता है हॉलो अर्थ में। हॉलो अर्थ में उसकी लोनलीनेस को देखते हुए ही यहाँ पे ऐसा दिखाया जाता है कि जो इंसान है वो जो कॉन्ग है उसके एक मतलब डॉक्टर की तरह काम करते हैं या उसके केयर टेकर की तरह काम करते हैं। यहाँ तक कि हमें ये भी दिखाया जाता है कॉन्ग के एक दांत में दिक्कत होती है तो वो धरती पे आ जाता है ना, और जो इंसान होते हैं एक हेलीकॉप्टर से उसका दांत उखाड़ते हैं, उसे एक नया दांत देते हैं। इसी के साथ वहाँ पे टाइटन्स के साथ जो भी रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है उसे मेंटेन करते हुए दिखते हैं। सेम टाइम पे दिखाया जाता है कि जो गॉडजिला है वो धरती के ऊपर रह करके जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनसे लड़ रहा है, ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है, ह्यूमंस के लिए एक प्रोटेक्टर का काम कर रहा है। वहाँ कॉन्ग ह्यूमन से अपना जो टीथ है वो रिपेयर करवा के वापस हॉलो अर्थ में जाता है, तो उसे पता लगता है हॉलो अर्थ में एक और जगह है जहाँ पे हॉलो अर्थ के अंदर एक और हॉलो अर्थ जैसी नजर आती है वहाँ पे, और सबसे पहला उसे अपने प्रजाति का क्रिएचर वहाँ पे देखने को मिलता है। आपने ट्रेलर में भी देखा होगा इस छोटे कॉन्ग को जो कि दूसरे हॉलो अर्थ से बिलोंग करता है मूवी में। लेकिन जो छोटा कॉन्ग है उसको भी काफ़ी एग्रेसिव दिखाया जाता है। इनिशियली वहाँ पे एक फाइट दिखाई जाती है कॉन्ग की, जिसमें वो उस छोटे कॉन्ग को उठा के एक दूसरे पे मारता है। वो सीन बड़ा मासी लगता है उसका लड़ता हुआ, और वहाँ पे दिखा देता है कि मैं ही किंग हूँ। जो किंग कॉन्ग का दर्जा उसने हासिल किया हुआ है वो उसको वहाँ पे प्रूव कर देता है। मूवी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, कॉन्ग उस छोटे कॉन्ग को कहता है कि भाई तुम मुझे अपने जगह पे लेके जाओ, लेकिन छोटा कॉन्ग उसके साथ एक गेम खेलने की कोशिश करता है। वो एक मतलब उनका जो दुश्मन होता है उसके एरिया में उसे ले जाता है, बट लेकिन कॉन्ग इजीली उसे मार देता है और उसे एज अ फूड खा जाता है। और यहाँ पे छोटे कॉन्ग को भी भूख लग रही होती है तो उसे भी कुछ हिस्सा वो खाने के लिए देता है। मेजरली इस मूवी में अगर देखा जाए तो कॉन्ग की स्टोरी पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे ही वो उस बड़े से सांप को खा जाता है ना, वो मेरे लिए बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड सीन था। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से वो उसे खा सकता है ना, और वो मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग सीन था। और फर्स्ट फाइट जो जनरली वहाँ पे देखने को मिलती है वो बहुत अमेजिंग लगती है। इसके बाद अगर स्टोरी में आगे बढ़े तो आपने ट्रेलर में देखा होगा कि मेन इस मूवी का विलन होने वाला है स्कार किंग। स्कार किंग की वहाँ पे एंट्री हो जाती है, बहुत अच्छा एक इनिशियल लड़ाई देखने को मिलती है। फर्स्ट फाइट में जो है वो कॉन्ग वहाँ पे हार जाता है, और कहीं ना कहीं ट्रेलर देख करके मुझे इस चीज़ का बिल्कुल उम्मीद थी कि कॉन्ग यहाँ पे हारेगा। इसके बाद वहाँ पे चीज़ देखने को मिलती है कि जैसे ही कॉन्ग के हाथ में थोड़ा सा डैमेज होता है उस लड़ाई के बाद, तो इंसानों के पास वो जाता है और इंसान इंस्टेंटली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे देते हैं कि जैसे कि हाँ हमें उन्हें पता था कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, और उसे वो एक इन्फिनिटी गॉन्टलेट जैसा कुछ दे देते हैं उसकी पावर बढ़ाने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने पहले से ही घर में खिचड़ी बना के रखी थी कि भाई 2 मिनट में इनको परोस देंगे। उसके बाद कॉन्ग को जब वो पावर मिल जाती है उसको अपना कॉन्फिडेंस वापस से गेन होता है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे करता है, अपनी पावर को एब्जॉर्ब करना, प्लस उसके अलावा अपने आप को डेवलप करना। लेकिन वहाँ पे पता लगता है कि वो अकेला इसका जो मुकाबला है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि जो सामने से जो विलन है उसके पास एक कॉन्ग है, मतलब एक कॉन्ग की प्रजाति का एक जानवर है, प्लस एक टाइटन की प्रजाति का जानवर है जो उसके पास है। तो वो हेल्प लेने के लिए जैसे तैसे कि गॉडजिला के पास जाता है, बट गॉडजिला जैसे ही देखता है कि कॉन्ग उसके एरिया में एंटर हो गया है वो उस पर हमला करना चालू करता है, और वहाँ पे एक कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला की फाइट हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही मेस्मराइजिंग होती है। और देखा जाए तो अगर अपन इमेजिन करें जो इजिप्ट के पिरामिड्स है, और अगर अपन देखें कि इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर एक 300 फीट बड़ा बंदर और एक 500 फीट बड़ी छिपकली लड़ रहे हो, तो कितना एक अनइमेजिनेबल सीन लगता है। वो बहुत शानदार सीन लगता है। लेकिन यहाँ पे बचाने के लिए उनकी मम्मी जैसा डील करती है, जैसे कि 2 बच्चे होते हैं लड़ रहे होते हैं और उनकी मम्मी आ जाती है बचाने के लिए, वैसे मोथरा आती है और गॉडजिला को समझाती है, तब जाके गॉडजिला कॉन्ग की हेल्प करने के लिए आता है। और ये सीन ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से ख़त्म कर दिया, और पूरी मूवी में मुझे ये फील हुआ कि गॉडजिला के जितने भी सीन थे वो बहुत ही जल्दीबाजी में वहाँ पे ख़त्म किए गए हैं। मतलब सिर्फ उसको दिखाया गया है कि वो मूवी में है और उसकी हेल्प कर रहा है, बाकी कोई भी स्टोरी डेवलपमेंट गॉडजिला के अराउंड नहीं होता है इस मूवी में। और अगर आपको ये सुन के हैरानी होगी कि मोथरा इस मूवी में कैसे आ गई, क्योंकि वो तो पहले मर चुकी थी, तो जिया जो है जिसे ये सारे सपने आ रहे थे, आपने ट्रेलर्स में देखा होगा, जिसको इन सारी चीज़ों का एक्सपेक्टेशन था कि आगे क्या होने वाला है, जो पहले से ही सारी चीज़ों को भाप पा रही थी, वो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है
मोथरा को वापस लाने में। उसकी जो पूरी कम्युनिटी है वो भी वहाँ पे डिस्कवर हो जाती है, जैसे कि कॉन्ग को अपनी कम्युनिटी मिलती है, जिया को भी अपनी कम्युनिटी मिल जाती है, और वो उनके साथ मिलके बहुत सारी चीज़ें करती है, काफ़ी रिचुअल्स भी करती है। और वहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जिया के अंदर भी ये पावर्स है कि वो टेलीपैथी के थ्रू है ना कम्युनिकेट कर पाती है। और फाइनली उनको वही चाहिए होता है कि मोथरा को जिंदा करने के लिए जिया सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। जिया की वजह से ही मोथरा जिंदा हो पाती है, जिसकी वजह से कॉन्ग को बहुत हेल्प मिलती है। फाइनली यहाँ पे क्लाइमैक्स तक अपन पहुंच जाते हैं। क्लाइमैक्स में बहुत शानदार एक फाइट देखने को मिलती है। लास्ट के अगर आप 25 मिनट देखो ना मूवी के, तो पता ही नहीं लगता है किस तरीके से मूवी निकल जाती है। और गॉडजिला भी फुल तरीके से कॉन्ग का सपोर्ट करते हुए उसे फाइट जीतने में हेल्प करता है। स्कार किंग को वहाँ पे हरा देते हैं फाइट, क्योंकि जो मेन क्लाइमैक्स होता है वो आधी फाइट तो हॉलो अर्थ में होती है और आधी फाइट अर्थ के ऊपर होती है। वहीं पे ही स्कार किंग का एंड हो जाता है, और जो दूसरा टाइटन होता है शिमू, वो कॉन्ग के साथ मिल जाता है, कॉन्ग के सपोर्ट में होता है। लेकिन पहले शिमू क्या है कि काफ़ी डर के रहता था स्कार किंग से, लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिमू भी फ्री हो चुका है और कॉन्ग उसको एज अ फ्रेंड रखता है अपने साथ में, और वो एक नया किंग बन जाता है हॉलो अर्थ का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर आपने देखी होगी मूवी के अंदर कि गॉडजिला ब्लू से पिंक हो जाता है, तो वो पहले तो काफ़ी सारी न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। उसे पता होता है कि ये फाइट होने वाली है ना, बट इंसानों के थ्रू उसे ये पावर्स नहीं मिल पाती है, तो वो एक स्नो वाले टाइटन को ख़त्म करता है और उसकी पावर ऑब्जॉर्व करता है, तो उसका कलर पिंक होता है, इसीलिए गॉडजिला पिंक हो जाता है। तो यहाँ पे पिंकी पिंकी टच जो है वो गॉडजिला का इस तरीके से आता है। तो आई होप मैंने आपके सवालों के सारे जवाब दिए होंगे। मुझे मूवी पर्सनली बहुत अच्छी लगी। इतने बड़े बड़े जानवरों को लड़ते हुए देखने के लिए मुझे तो पर्सनली मज़ा आता है। मैं ये मूवी देख के आया था 3D में, है ना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जितनी बड़ी स्क्रीन पे इसे देख सकते हो आप ज़रूर जाके देखो। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास आईमैक्स है आपके शहर में, तो आपको ज़रूर इसे आईमैक्स 3D में देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी स्क्रीन होती है आईमैक्स की। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इस तरीके के रिव्यूज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और मूवी देखना बिल्कुल मत भूलना। Welcome to my world.